Good morning, all of you. I am Archana Goel, working in Department of Computer Science Engineering, Aryabhat College of Engineering and Research Center, Ajmer. My today's lecture is on elements of C. Elements of C. Elements of C क्या होते हैं? C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिन एलिमेंट्स को यूज करके हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं उनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सी। ये एलिमेंट्स ऑफ सी उसके कैरेक्टर सेट भी हो सकते हैं, उसके आइडेंटिफायर्स भी हो सकते हैं, डेटा टाइप्स भी होते हैं। तो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ सी वो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको यूज करके हम अपना एक सी का प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर की स्टेटमेंट्स, उसके अंदर की प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं। ये एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ये एक आइडेंटिफायर का नेम भी हो सकता है, ये एक डेटा टाइप भी हो सकता है, एक कैरेक्टर सेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो वी हैव अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। हमारे पास कई तरह के एलिमेंट्स हैं सी के अंदर, तो उनमें से कुछ आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहला है कैरेक्टर सेट। सेट ऑफ कैरेक्टर सेट क्या होता है? वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिनको यूज करके हम लोग सी प्रोग्राम के अंदर वर्ड्स बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं, उसमें एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनाते हैं। इन सारे सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं कैरेक्टर सेट। सी के अंदर हमने कैरेक्टर सेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला लेटर्स एंड अल्फाबेट, जिनके अंदर हमारे कैपिटल ए टू जेड से लेकर स्मॉल ए टू जेड आते हैं। डिजिट्स, जिसमें हम 0 to 9 डिजिट्स यूज करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोट, डबल कोट, एम्परसेंड साइन, asterisk sign, minus, plus, less than, greater than, equal to, not equal to, power sign, and brackets, curly braces, square brackets, and many more. तो जितने भी हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं वो सब किस में आते हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट हमारा है व्हाइट स्पेसेस, जिनको कि हम लोग ब्लैंक स्पेसेस भी कहते हैं। इसमें दो तरह के स्पेसेस आते हैं, ब्लैंक स्पेसेस एंड हॉरिजॉन्टल टैब एंड वर्टिकल टैब। सेकेंड एलिमेंट हमारा है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली सी प्रोग्राम के अंदर वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका पहले जो हमें सी की लाइब्रेरी में पहले से अवेलेबल हैं। वो कीवर्ड्स जो वो प्री डिफाइंड वर्ड्स जिनका मीनिंग पहले से ही फिक्स है, जिनके मीनिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये कीवर्ड्स एज अ डेटा टाइप एज अ वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। सी के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं। ये 32 कीवर्ड्स में से के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं: ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, डबल, इनम, शॉर्ट, अनसाइन, डू, स्ट्रक, वाइल, फॉर। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं। तो देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, एरे, पॉइंटर या सिंबॉलिक कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर आदमी का, हर पर्सन का एक नाम होता है जिसकी वजह से वो एक भीड़ में पहचाना जाता है या एक लोगों के ग्रुप में पहचाना जाता है। सेम उसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी जो भी हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं, फंक्शंस लेते हैं, एरेज लेते हैं, हम उनको एक नाम देते हैं और यही नाम कहलाता है आइडेंटिफायर। इस नाम के अंदर हम लोग लेटर्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं। ये नाम का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा लेटर होता है। ये नेम दिए जाते हैं प्रोग्रामर और यूजर के थ्रू। इनके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं: माय वेरिएबल, माय नेम, हे यू, कॉल दिस नंबर, ऐड दिस नंबर, एक्सेट्रा। आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, हमें इन रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वी कैन नॉट बी एबल टू डिफाइन एन आइडेंटिफायर। ये रूल्स होते हैं। पहला रूल, आइडेंटिफायर का जो नेम है वो हमेशा लेटर और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हमेशा कंपलसरी नहीं है। आप इसमें खाली लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन खाली डिजिट्स का आप आइडेंटिफायर नेम डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
अगर आप डिजिट्स यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको लेटर्स भी यूज करने पड़ेंगे। आइडेंटिफायर नेम हमेशा स्टार्ट होता है एक लेटर से। हम डिजिट से आइडेंटिफायर नेम शुरू नहीं कर सकते हैं, हमेशा शुरू होगा लेटर से। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर नेमिंग में। वहां पर हम सिर्फ एक सिंगल स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर। इसके अलावा हम कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग आइडेंटिफायर का नेम देते हैं तो हम उसमें उसको ऑन द बेसिस ऑफ कि वो समझ में आए कि वो क्या काम कर रहा है, तो हम उसके अंदर उसके नाम को डिफाइन करने के लिए ज्यादा कैरेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सी प्रोग्राम के अंदर जो पहले 31 कैरेक्टर होते हैं सिर्फ वही सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को लेता है, रेस्ट को वो इग्नोर कर देता है। कीवर्ड्स को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर नेम। आइडेंटिफायर नेम हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। ये अपर केस और लोअर केस के अंदर डिफ्रेंशिएट करता है। अपर केस और लोअर केस दोनों को अलग अलग मानता है। तो अगर हमने कोई वेरिएबल का नेम, कोई आइडेंटिफायर का नेम लोअर केस में दिया है और हम जब उसको यूज कर रहे हैं वहां पर हम अपर केस यूज कर रहे हैं, तो हमें एक एरर मिलेगा, क्योंकि वहां पर वो उसको पहचानेगा नहीं और वो उसको यूज नहीं करने देगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स बेसिकली यूज किए जाते हैं किसी भी डेटा का टाइप बताने के लिए। यानी हम जो वैल्यूज यूज कर रहे हैं वो वैल्यू किस टाइप की है वो बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा टाइप। सी के अंदर हर वेरिएबल के साथ उसका एक डेटा टाइप एसोसिएटेड होता है। हर डेटा टाइप कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज करता है और हर डेटा टाइप के अपने कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं जिनके ऊपर वो काम करता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे को बहुत सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर जिसमें हम लोगों ने सी डेटा टाइप्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है: प्राइमरी फंडामेंटल डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स। So this is a diagram or a chart which represents the types of data types in C programming language. तो ये हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स का एक चार्ट है जिसमें हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: प्राइमरी, यूजर डिफाइंड और डिराइव्ड। प्राइमरी के अंदर बेसिकली 4 तरह के होते हैं: कैर, फ्लोट, फ्लोट यानी रियल टाइप वैल्यूज, रियल नंबर्स, इंट एंड वॉइड। और यूजर डिफाइंड में 2 तरह के होते हैं: इनम एंड टाइप डेफ। और डिराइव्ड टाइप में 4 तरह के होते हैं: पॉइंटर्स, एरेज, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स की। प्राइमरी डेटा टाइप्स मैंने अभी कहा 4 तरह के होते हैं: इंट, फ्लोट, कैर एंड वॉइड। फ्लोट को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: फ्लोट एंड डबल। तो इंटीजर्स जो यूज होते हैं वो इंटीजर टाइप को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग इंट कीवर्ड यूज करते हैं। फ्लोटिंग टाइप फ्लोट जो है वो हम लोग रियल वैल्यूज को या सिंगल प्रिसिशन वैल्यूज को और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वैल्यूज को यूज स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। डबल जो है वो हमारा यूज होता है टू डिनोट अ डबल प्रिसीजन वैल्यू। और कैर यूज होता है कैरेक्टर टाइप वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वॉइड होता है जब हमें किसी भी तरह की कोई वैल्यू को होल्ड नहीं करना है। वॉइड जो है वो जनरली फंक्शंस के साथ यूज होता है जब हमें ऐसे फंक्शंस बनाने हैं जिन जो कोई भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करते, तो वहां पर हम लोग वॉइड टाइप यूज करते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स 4 तरह के होते हैं: एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। डिराइव्ड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो प्रिमिटिव टाइप्स या प्राइमरी डेटा टाइप्स में से डिराइव किए जाते हैं। एरेज क्या होते हैं? एरेज बेसिकली होमोजीनियस मतलब सिमिलर वैल्यूज का एक कलेक्शन होता है, एक सीक्वेंस होता है जो मेमोरी के अंदर एक के बाद एक स्टोर हो सकते हैं, एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होते हैं। पॉइंटर्स होते हैं जो मेमोरी को एक्सेस करने का काम आता है और मेमोरी के साथ डायरेक्टली डील कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सेसिंग देयर एड्रेसेस। मेमोरी एड्रेसेस को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए पॉइंटर्स डेटा टाइप का यूज होता है। स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स आर अगेन सीक्वेंस और कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, लेकिन यहाँ पर एरे की तरह हमेशा सिमिलर होने जरूरी नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। यूनियन यूनियन स्ट्रक्चर्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन यूनियन और स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो है उनके स्टोरेज मेथड में कि वो वैल्यूज को कैसे स्टोर करते हैं।
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, enum एंड टाइप डेफ। enum बेसिकली यूज किया जाता है, ये एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट्स यानी इंटीजर टाइप के कांस्टेंट्स को स्टोर करते हैं। हम यहाँ पर हर एक इंटीजर कांस्टेंट को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं और उस नेम के थ्रू ही हम उसको यूज करते हैं। enum डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए enum कीवर्ड का यूज किया जाता है। दूसरा हमारा है टाइप डेफ। टाइप डेफ यूज किया जाता है किसी भी डेटा टाइप को एक नया नाम देने के लिए। यूजेस ऑफ डेटा टाइप, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ डेटा टाइप्स। हम लोग सी प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स को यूज क्यों करते हैं? पहला, वेरिएबल का टाइप डिफाइन करने के लिए, जिससे हमें पता लगे कि हम किस तरह की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, किस तरह की वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग किसी भी फंक्शन के रिटर्न टाइप को डिफाइन करने के लिए, यानी कि वो किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। इसके अलावा फंक्शंस के अंदर क्या पैरामीटर्स पास होंगे, वो किस तरह की वैल्यू स्टोर करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग डेटा टाइप्स यूज करते हैं। नाउ वी विल कम टू द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ही पढ़ेंगे, बाकी के डेटा टाइप्स को हम लोग आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इंटीजर टाइप्स बेसिकली यूज होते हैं होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, यानी 0 से लेके इंफिनिटी तक। इंटीजर टाइप 16 बिट ऑफ मेमोरी यूज करते हैं, 16 बिट्स ऑफ स्टोरेज को यूज करते हैं, यानी कि 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी का यूज करते हैं। इंटीजर जो है वो 3 कैटेगरीज के हो सकते हैं, इंटीजर, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। ये तीनों टाइप्स, इंटीजर टाइप्स साइंड भी हो सकते हैं और अनसाइंड भी हो सकते हैं। एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिफाइन डेटा टाइप को यूज करने का तरीका है, जैसे इंट वेरिएबल का नेम। अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो ए है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। मैं इसमें फ्लोट या डबल या कैरेक्टर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती। यहाँ पर हमें जो ए है इसके अंदर मैं सिर्फ एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर कर सकती हूँ। इसी तरीके से ये मैंने माईवर एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैंने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू 6 को स्टोर किया है। डिफरेंस बिटवीन साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर। साइंड और अनसाइंड इंटीजर का डिफरेंस क्या है? सबसे पहला जो साइंड इंटीजर है वो साइंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग साइंड इंटीजर यूज करते हैं। और अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है तो हम अनसाइंड इंटीजर यूज करते हैं। साइंड इंटीजर्स के लिए हम लोग डेटा टाइप क्वालिफायर यूज करते हैं साइंड इंट, और अनसाइंड के लिए यूज करते हैं अनसाइंड इंट। These are the examples of signed int and unsigned int. बाय डिफॉल्ट सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो साइंड होते हैं, यानी कि हम उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें अनसाइंड इंटीजर डिफाइन करना है तो हमें उसको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना पड़ता है बाय यूजिंग द कीवर्ड अनसाइंड बिफोर द डेटा टाइप इंट। साइंड और अनसाइंड दोनों ही 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी यानी 16 बिट्स ऑफ मेमोरी यूज करते हैं। साइंड इंटीजर की रेंज होती है -32768 से लेके +32767 तक, और अनसाइंड इंटीजर की रेंज होती है 0265535। साइंड इंटीजर का कन्वर्जन कैरेक्टर होता है डी, यानी कि जब भी हम लोग साइंड इंटीजर डेटा टाइप यूज करेंगे तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे परसेंटाइल डी, और अनसाइंड का यूज होता है कन्वर्जन कैरेक्टर यू, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे परसेंटाइल यू। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स बेसिकली यूज होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करने के लिए। इसको डिफाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कीवर्ड फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप 32 कीवर्ड्स 32 बिट्स ऑफ मेमोरी यूज करता है, यानी 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज करता है, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग द कीवर्ड फ्लोट। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया फ्लोट ए, तो फ्लोट ए मतलब ये जो ए वेरिएबल है ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, यानी कि एक रियल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। डबल पॉइंट टाइप, डबल पॉइंट टाइप अगेन फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स और रियल नंबर्स। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं डबल।
डबल जो है वो मेमोरी के अंदर 64 बिट्स या 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज करता है, और इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, डबल ए, यानी ये जो ए वेरिएबल है ये एक डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर टाइप यूज होता है एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, यानी एक कैरेक्टर टाइप के अंदर हम लोग सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकते हैं। ये मेमोरी के अंदर 8 बिट्स, 8 बिट्स या 1 बाइट, 1 बाइट यूज करता है टू स्टोर द कैरेक्टर। यहाँ पे कैरेक्टर साइंड भी हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है। अगर हम लोग अनसाइंड कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो हम लोग इसमें 0 से लेके 255 एसके वैल्यू तक के कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, और अगर हम लोग साइंड कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो हम लोग -128 से +127 तक के कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। कैर सी, यानी यहाँ पे सी एक वेरिएबल है जो कैर टाइप का, यानी कि ये सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकता है। सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम लोग सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। अगर हम लोग किसी वैल्यू को सिंगल कोट में नहीं देंगे तो ये उसको कैरेक्टर नहीं मानेगा और उसको स्टोर नहीं कराएगा, एरर देगा हमें। सी के अंदर हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी एसकाई वैल्यू से। एसकाई वैल्यू क्या होती है? एसकाई वैल्यू एक स्टैंडर्ड कोड है जिसके थ्रू हम एक कैरेक्टर को कंप्यूटर के अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं। एसकाई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एसकाई वैल्यू 65, बी को रिप्रेजेंट करते हैं 66, स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करते हैं 97, जेड को रिप्रेजेंट करते हैं 122। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लोअर केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स को अलग अलग माना जाता है, एक नहीं माना जाता, तो इनकी एसकाई वैल्यूज भी अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट हमारा है वॉइड टाइप। वॉइड टाइप मतलब नो वैल्यू। अगर हमें किसी भी तरह की कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी है तो हम लोग डेटा टाइप यूज करेंगे वॉइड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वॉइड जो यूज होता है वो जनरली यूज होता है फंक्शंस के साथ। जब हमें ये बताना है कि फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है कॉलिंग फंक्शन को, तो वहां पर हम लोग जो उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं वॉइड। इसी तरीके से जब हमें उसमें कोई वैल्यू एज अ पैरामीटर नहीं पास करनी है तो भी हम उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं वॉइड। तो वॉइड आर जनरली यूज विद द फंक्शंस। तो इस तरीके से हम लोग वॉइड टाइप को डिफाइन करते हैं, वॉइड और फिर आपका फंक्शन का नेम। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching my video. Please like and share this video.